रेणुका मैम डायरेक्शन भी करती हैं, एक्टर तो कमाल की हैं ही, होस्ट भी कमाल की हैं। ये डायरेक्शन आप शुरू से करना चाहती थी या शादी के बाद आपको रियलाइज हुआ कि अगर मैं राणा साहब को डायरेक्ट कर सकती हूँ, वो भी रोज, तो फिल्म में क्या चीज है? कब आया आपके मन में ये खुराफात? ख्याल तो बहुत पहले से आया था, लेकिन आप सही कह रहे हो कि डायरेक्शन तो मैंने राणा साहब के साथ शादी के बाद ही की है ना? देख लो आप, भले हमने मजाक में कहा लेकिन बात सच है। प्रभु शर्मा जी, शर्मा जी, हेलो, हाय, हेलो एवरीवन, हेलो शर्मा जी, गुड मॉर्निंग टू यू। गुड नकल मार मार के पास होने का ये नुकसान है। इट्स गुड इवनिंग बहन जी, हम लोग गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं। बहन जी होगी कोई और तुम्हारे लिए। मुझे पता है गुड इवनिंग है, लेकिन सुबह से ही दिखे नहीं है ना। वो क्या है ना, आज इन्हें पता चला कि आज 5 बहुत ही खूबसूरत लेडीज आ रही है शो पे, तो आज ये बहुत बिजी है। सुबह 4 बजे से उठ के योगा कर रहे हैं, सलून जाके बोले कि यार बियर्ड ऐसी बना कि जॉ लाइन दिख जाए आज तो। मतलब उसे सेल्फ ग्रूमिंग कहते हैं मैडम। मैं आपको क्या पता, जिससे सब्जी काटती हो उसी से नाखून काटने लग जाती हो। आपको क्या पता? मेरा तो बता रही है, उस दिन कार्तिक आर्यन आया ना तो ईंट गर्म करके अपने बाल स्ट्रेट कर रही थी। मेरे बड़ा दिखती है इसको प्रॉब्लम। इसको पता नहीं क्या है। मेरे पे बातें आप बनवा लो इससे। तुमने जिस वजह से मैं आई हूँ, ये देखा है तुमने? ये क्या है? क्या है ये? ऐसे नहीं मजा आएगा, इसमें से कूद के दिखाओ, ऐसे करतब करके। ये हमारे गेस्ट कॉमेडी के शो पे आए हैं, सर्कस पे नहीं आए हैं। पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कभी-कभी ये ना ऐसे नाक पे डंडा रख के ना ऊपर फुटबॉल घुमा सकती है। ऐसी टैलेंटेड लड़की है, मैं इसलिए बोलता हूँ। वही डंडा हाथ में रख के पति को घुमा सकती हूँ मैं। देखा? गुड वन। सुनो, घर पे चूहे आ चुके, घर की सारी चीजें वो कुतर चुके हैं, मेरी शादी का जोड़ा नहीं छोड़ा है, प्लीज कुछ करो। अच्छा हुआ, मैं चाहता हूँ शादी के सारे सबूत खत्म हो जाएं, कुछ बचे ही ना। धीरे धीरे करके। सुनो प्लीज कुछ करो। देखो मैं इस घर में 1 मिनट और नहीं रहूंगी अगर चूहे रहेंगे तो। खबरदार इस बात से पलटी तो मैं चूहे ऑर्डर कर रहा हूँ। और तुम बाद में मुकर जाती है ये। अच्छा, यहाँ पे आके नाटक करती है। मुझे चूहों से डर लगता है। शादी से पहले छिपकली के पीछे धागा बांध के थी, मैंने रॉकेट बनाया। तब नहीं तुम्हें डर लगता था? रेणुका मैम, आप देख लिए, मतलब एक आपके हस्बैंड है आशुतोष सर, क्या कविताएं लिखते हैं सर, और एक मेरा देख लीजिए डफर मिला है मुझे। लेकिन उनको भी मैं मिली हूँ। इन पे ना इनके ऊपर कविता तो मैं भी लिख लूंगा। राणा साहब को तब मानूं तुम्हारे ऊपर लिख के बताएं। ऐसे नहीं होता। हाँ, ये भूल है अर्चना मैम, लेकिन कॉलेज में ये मेरे लिए शायरी लिखता था, तब ये लिखता था तुम इश्क हो मेरा, वाह वाह, तुम इश्क हो मेरा, तुम सुरूर हो मेरा, वाह, तुम मेरी जिंदगी गुरूर हो मेरा, वाह वाह। ये गुरूर हो मेरा, और जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं, तुम वो कसूर हो मेरा। 1 महीना पार्लर ना जाओ तो तुम ही गफूर हो मेरा। आ जाती तंग करने में। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे हमारे मेहमानों के साथ। देखो थोड़ा टाइम पास अगर हो गया, तुम प्लीज चूहों का कोई इलाज करो, वरना वो तुम्हारे पैंट को ना ऐसी सी जगह से कुतरेंगे ना कि तुमको सारा इंटरव्यू बैठ के करना पड़ेगा। चूहे बेचारे करे क्या, इनके घर वाले रुके हैं, सारा सामान तो वो खा जाते। कल मैंने चूहों के लिए ना पनीर का टुकड़ा फंसाया था पिंजरे में। सुबह उठा तो इसके डैडी का मुंह फंसा हुआ था पिंजरे में। और नहीं तो यार तुम घूम फिर के मेरे घर वालों पे क्यों आ जाती तो हो? तुम्हारे घर वाले घूम फिर के मेरे घर में क्यों आ जाते शाम को? यार ये क्या बात हुई? जा ही नहीं रहे। विदाई वाले दिन आए थे, बोलते विदा करके चले जाएंगे, गए नहीं। तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, रहना नहीं है तुम्हारे। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल रहना नहीं है। 1 सेकंड, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे जब पति ऐसा हो तो उससे झगड़ा ही होता है बिंदु। देखो देखो कैसे बातें कर रही है। देखो आज से मैं और ये अलग अलग रूम में रहेंगे। कौन से अलग अलग रूम में? तुम दोनों तो ऑलरेडी बाथरूम में सोते हो। अरे तो अलग अलग बाथरूम में सोएंगे। इसका चेहरा देख के मेरा मूड खराब हो जाता है। 1 सेकंड, आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो? अरे बिंदु ऐसी वैसी बात होती है ना मैं छोड़ देती बेटा। पता है क्या, अरे मैं गोलगप्पे खा रही थी, मेरे हिस्से की पापड़ी खा गए। इतनी सी बात के लिए
कौन लड़ाई करता है मम्मी? अच्छा तो तब लड़ू जब ये मेरा जूड़ा नोच खाए। ठीक है भाई, सॉरी, मैं माफ कर देना, मैं सॉरी बोल देता हूँ, बोल दो ना। नहीं नहीं, मैं ऐसे माफ नहीं मान करने वाली। अरे सॉरी। मैं आज के जमाने की वाइफ हूँ, ऐसे वैसे ना मानूंगी। अच्छा। हाँ, पहले शॉपिंग करवाओ। हाँ कराओ शॉपिंग, सासू माँ का मुंह नया लगवा दो। एक काम करो, 10,000 रुपए दे दो, शॉपिंग करवानी है। तो अब बीवी आपकी, आप पैसे तो मैं क्यों दूं? अरे तुम अपनी बीवी को दे दो, मैं उससे ले लूंगा। तुम दोनों को मैंने गोद लिया हुआ है। कबीर सर ने जैसे मुन्नी को छोड़ा था ना उधर पाकिस्तान, इनको भी कहीं छोड़ आओ, कहीं भी छोड़ आओ। अरे ऐसी बात है तो प्लीज बोलना मालदीव छोड़ के आए। अगर वो वहाँ छोड़े तो मैं भी चले जाऊंगी। अरे मालदीव जाना है आपको? जैसा आपका मुंह, आपको कोई मलाड़ ना छोड़े। मालदीव जाना है इनको। क्यों आप दोनों क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों परेशान? देखिए रेणुका जी, आजकल के बच्चे माँ बाप से कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। देखा नहीं बिंदु, तू भूल गई वो दिन जब इतनी सी थी, घर में बोर होती थी, तेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं था, मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल क्यों गई थी? अरे तुम्हारे लिए छोटा भाई लाने। अरे तेरे खेलने के लिए। तो मेरे खेलने के लिए एक भाई, बाकी के साथ का क्या? तो तू ही बोर होती थी क्या बिंदु? अरे हम भी तो बोर होते थे, तो हम भी खेल लेते थे। मम्मी ऐसी बातें ना बोलने से पहले शर्माते हैं, बाद में नहीं। वैसे बिंदु देखो, शर्माते हुए बड़ी क्यूट लगती है। Guys, stop. चलो आज तुम्हें डिनर करवाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं डिनर पे नहीं जाऊंगी। अरे डिनर? अरे तो डिनर पे कौन ऐसे शर्माता है डिनर पे जाने के लिए? बिंदु ये डिनर का बोल के ले जाते हैं। तुम अंदर चलो। नहीं नहीं बिंदु, नो, मम्मी अंदर चलो। नहीं अरे! बिंदु नहीं। लगता है आज तुम हमें डिनर करवा के रहोगी। Oh, चलो अंदर, चलो। अच्छा, आप आज जिस जगह पर हैं आपको करोड़ों लोग जानते हैं। शुरुआत तो ऐसी हुई नहीं होगी, इससे पहले और भी काम करने पड़ते हैं कभी कभी, है ना? जैसे अर्चना जी, मैंने देखा अर्चना जी को भी एक बार हॉरर शो आपने किया था, याद है? उसमें सिर्फ प्लेट में इनकी मुंडी आई थी। तो ये जब प्रोड्यूसर से पैसे मांगने गई, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मुंडी के पैसे देंगे, पूरी बॉडी तो हमने यूज ही नहीं की, इतना ही मुंह था। तो ये भड़क गई, कहती पैसे मैंने मुंह से मांगे हैं ना, हाथों से मांगे क्या? तो ऐसे बड़े काम मैंने भी टीवी पे आने से पहले बहुत काम किया। कोई ऐसा काम किया कभी आपने जो आपको इंटरेस्ट भी नहीं था लेकिन उस समय वैसे करना पड़ा? मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था 2 दिन के लिए। और फिर 2 दिन के लिए? ऐसी एक मुंडी तो नहीं काटी, बट अजीब चीजें करने का प्लान था। मेडिकल स्टूडेंट थी? हाँ, डॉक्टर बनने का मन था आपका? हाँ, मैंने साइंस ही, मतलब यही सोच के बड़े हुए थे कि यही करना है। अच्छा। फिर उसके बाद जब एक हफ्ते तो मेडिकल एक ही स्कूल दिन में जो बचपन का सपना था एक ही दिन में वाइंड अप? एक ही दिन में पूरा। मार काट नहीं देख पाई आप? हाँ। आपने ऋचा जी कोई ऐसा काम किया? अजीब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे काम किए मैं। एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में वो स्टूडेंट काउंसलर नहीं होते, बस पता होता है कि जो पेरेंट्स आए बच्चे को लेकर बस फंसाना है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा ही कंप्यूटर कोर्स कर लेगा। उस जमाने में बहुत एक बाढ़ आई थी ऐसे इंस्टीट्यूशंस की, तो वो काम किया। फिर एक एनजीओ के लिए पैसे मांगने कंपनियों में जाना पड़ता था, वो किया। इस तरह के बहुत सारे काम किए। एक अखबार में काम किया, 1500 रुपए की नौकरी की। दीप्ति जी, आपने कभी ऐसा? मैंने भी बहुत सारे काम किए। मैं एक छोटे शहर मेरठ से आई हूँ, और जब मैं छोटी थी तो मैंने एक अपना क्राफ्ट का काम शुरू किया था जो आज तक चल रहा है। वो मेरी सिस्टर्स संभालते हैं। मैं एक ज्वेलर के पास गई और मैंने उनसे बोला कि मैं आपके लिए पैकेजिंग मटेरियल बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बना लाओ, 2000 पर्स। मैंने फिर टेलर्स रखे और आज तक मेरा वो काम चल रहा है। उसके बाद मैं मिस इंडिया बनी, फिर मैं उसके बाद सिंगापुर में मैंने मॉडलिंग की, और फिर मैंने बस क्या बात है, सारे काम किए। तो फिर वो ट्रैवल बग लग गया मुझे, तो अब मैं दुनिया घूमती हूँ। और इसके अलावा अब मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जिसमें मेरे पास 1500 कुत्ते हैं जिन्हें मैं सुबह और रात को खाना खिलाती हूँ। और ये मैंने पेंडेमिक में शुरू किया। आपको पता है धार्मिक शो करके आपके चेहरे पे जो नूर आया ना, मुझे ऐसा लगता है कि सच्चे दिल से कोई मांगे आप मुराद भी पूरी कर देंगे उसकी। नहीं मतलब सीरियसली। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी मम्मी वहाँ बैठी हैं। अच्छा, और ये सब मैंने उन्हीं से ही सीखा है
क्योंकि मेरी मम्मी एक अनाथ आश्रम पिछले 30 साल से अपने आप चलाती हैं मथुरा में। वाह। और मेरी मम्मी 87 इयर्स की हैं और ये आज तक अपने पैसे खुद बनाती हैं और कभी भी मेरे से पैसा नहीं लेती। सो प्राउड ऑफ यू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं आपको। आप आशुतोष राणा जी की बात कर रहे थे ना कि रेणुका जी के लिए कविता लिखना, तो मैंने पिछले साल आशुतोष जी का इंटरव्यू किया था। उन्होंने बहुत खूबसूरत 2 पंक्तियां इनके लिए बोली थी जो मैं बताना चाहती हूँ। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। हाय हाय। क्या बात है। हाउ ब्यूटीफुल। मिनी मैम के जो हस्बैंड है ना कबीर खान साहब, बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। उनकी स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी होती है। जब उन्होंने आपको प्रपोज किया था, कौन सी स्टोरी सुनाई थी उन्होंने आपको? नहीं, उनकी स्टोरी जो है ना वो सारी फोकस करते हैं अपनी फिल्मों पे, ठीक है। तो मेरे लिए कोई स्टोरी नहीं बचती, लेकिन उन्होंने मुझे स्टोरी सुना के नहीं, एक्चुअली ही वाज द फर्स्ट गाय जिसको देख के मुझे स्टोरी आने लगी थी बड़ी। सो वी मेट एट अ शो, आई वाज कॉल्ड टू होस्ट इट इन दिल्ली, जो बहुत पहले एक शो टीवी चैनल होता था, एंड ही वाज अ सिनेमाटोग्राफर देन। तो तब वो उनको बुलाया गया था कि शूट करके, हम दोनों के पास डेट्स नहीं थे, लेकिन मैं उस प्रोडक्शन हाउस में उनसे मिलने गई थी कि नो आई डोंट हैव टाइम, एंड देन आई सॉ हिम एंड ही वाज देयर एंड ही वाज देयर टू से कि मैं ये शो नहीं कर सकता और मैं भी ये नहीं कर सकती। फिर हमने एक दूसरे को मिले, 5-10 मिनट बातें की, डेट्स निकल आई कहीं ना कहीं से। डेट्स निकल आई कहीं ना कहीं से, हमने डेट्स एडजस्ट कर ली। When there's a तो will, प्रोड्यूसर मिला नहीं, बोले शो तो तुम लोगों ने किया नहीं, शादी कर ली तुम लोगों ने। देखो ऐसे ही भगवान ने लिखा होता है सबका। रिचा जो है ना, इनको आप अक्सर देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति में भी एज एन एक्सपर्ट आती हैं। कभी कभी कोई कंटेस्टेंट फंस जाता है ना, तो ये आके जवाब देती हैं। कंटेस्टेंट इनसे पूछता भी है कि आप श्योर हैं, तो ये बोलते हैं कि 99% श्योर हूं। तो 1% तो आप पे भी दबाव रहता होगा कि अगर मेरे गलत जवाब से उसका पैसे हार गया वो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपका जवाब गलत हो गया और 10 लाख से सीधे 5,000 पे आ गया हो? नहीं, ये हुआ नहीं, क्योंकि मैं 1-2 बार ये कह चुकी हूँ कि नहीं आता। मतलब जब नहीं आता अच्छा। तो वहाँ टीम कहती है कि किसी को पैसे हरवाने से अच्छा है कह दो नहीं आता। डर लगता है, लेकिन 99% ना वो कंपनीज की तरह नहीं होता, एक डिस्क्लेमर रहना चाहिए ताकि हमारे ऊपर गिल्ट रहे कि भाई हमने तो कहा था। 1% का डाउट तो छोड़ा था, बट कई बार मैं ये भी कहती हूँ 100% श्योर, मतलब जब बिल्कुल यकीन होता है। आपको कभी नहीं बुलाया ना केबीसी में बच्चन साहब ने? बुलाया, खेलने लेकिन मैं नहीं गई। ऑनेस्टली जब हम कॉमेडी सर्कस कर रहे थे तो हमको जाना था, बट आई सेड नो, बिकॉज मुझे लगा कि मेरी जनरल नॉलेज बहुत पर मतलब नहीं मैम, आप ऐसे ही बोल रही हैं, पर अगर आप जाती तो मेरा नहीं ख्याल 2-3 हजार से कम में आप आती। मतलब आपको जाना चाहिए। मुझे यही डाउट था। मैंने कहा ऐसा ना हो नाक कट जाए यार। ये बिल्कुल तो कितना अच्छा खेल के आए हैं सोनू के ताज्जुब साथ। है मुझे, ये अच्छा खेल के आया। नहीं, हम बैठे थे 50 लाख मदद जीता करने। हमने। हैं 50? क्या किया उन 50 लाख का? पर वो चैरिटी में देते हैं। चैरिटी। मैं तो केबीसी में जाती हूँ सिर्फ अमिताभ बच्चन को देखने। मेरा तो एक ध्येय रहता है कि बस बच्चन और साहब। ये सच्ची में कह रही हैं, ये 10 बच्चन साल साहब से की इतनी कर- बड़ी फैन है ना। अभी मैंने इनके बारे में सुना था कि बच्चन साहब की कोई भी फिल्म आ रही हो ना, कितनी भी बार आ जाए ये देख लेती हैं। और सूर्यवंशम मुझे लगता है आप ही ने सबसे बात देखी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा टीवी पे वही आती है। आपको पता है सूर्यवंशम में जो गांव वाले नहीं है हीरा ठाकुर के, वो एक दिन सेट मैक्स के ऑफिस गए थे, कहते हम रोज आके थक गए, हमें बंद करो। Hello, ladies and gentlemen. Please welcome Sapna from Nala Sopara. Hi. सपना ये क्या कर रही हो? अरे इतने बड़े बड़े होस्ट लोग बैठे हैं, मेरे को लगा था ये लोग मेरे को रिप्रोड्यूस करेंगे। हाँ, वो इंट्रोड्यूस करेंगे। वो आज होस्ट करने नहीं आए, वो हमारी गेस्ट हैं आज के। अच्छा, आप लोग गेस्ट हैं? मेरे को मालूम ही नहीं था। हमारे गेस्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और एक बार जोर से तालियां हो जाए। बस कर, इतनी तालियां क्यों बजवा रही अरे है? इन्होंने पूरी जिंदगी लोगों के लिए तालियां बजवाई, आज तो मैं बजवा के रहूंगी। जोरदार तालियां हो जाए। मैं आप लोगों के स्टाइल में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करती हूँ। जिनको मिलने के लिए आशुतोष राणा जी करते थे 100 बहाने। प्लीज वेलकम मिनी माथुर। ये क्या राइमिंग? ये राइमिंग तो मेरी बनी नहीं। ओ सॉरी, मेरे से गलती हो गया। ओ सॉरी मैम, वो एक्चुअली क्या मैं ट्रेन से आती हूँ ना। हाँ, तो ट्रेन में ना ऐसा रहता है, तो वो जो दिमाग की बातें रहती, इधर की बात इधर चली जाती है, इधर की बात इधर चली जाती है।
हाँ मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी जो बहन है ना, उसको मेरे को बोलने का था कि मैं अपने छावा से मिलने जा रही हूँ, पापा को मत बताना। अच्छा। तो मैं ट्रेन से गई बताने के लिए, सब इधर उधर हो गया। मैंने जाके पापा को बता दिया कि मैं छावे से मिलने जा रही हूँ, मेरी बहन को मत बताना। बहुत मारा रे बाबा उन लोगों ने मेरे को। सपना, तूने आते ही फालतू बातें शुरू कर दी। आते ही क्या, मैं जाते ही भी फालतू बात करूंगी। फालतू बात में मजा आता है ना, और क्या चाहिए। चलो शुरुआत करती हूँ मैम आपसे मैं। हाँ हाँ जरूर। बहुत आप रेणु का शाहनी जी ना। हाँ पर आप इतनी पतली कैसे हो गई? गैप हो गया था ना 6 महीने का पीछे। जब पता है दूसरे चैनल वाले खाना नहीं देते, क्यों गई थी उधर? रेणु का शाहनी जी ना, हाँ, हमारे नाला सुपारे में सब शाहने लोग हैं। मैं सच्ची बोलती हूँ। अच्छा मैम, एक बात बोलूंगी, मतलब गलत मत समझना। हाँ नहीं नहीं। मेरे को ना आशुतोष राणा जी मार्केट में मिले थे। हाँ तो उनको मिलते ही मैंने हाथ जोड़ दिए। तो इसमें क्या गलत बात है? नहीं, उनको ऐसे गले लगा के हाथ जोड़ दिए ऐसे करके। हाँ, मैं उनकी फैन हूँ ना, इसलिए मैं गई थी। हाँ, तो लेकिन उन्होंने क्या किया? अरे वो बहुत प्यार करते हैं आपको। उन्होंने मेरे को कुछ हिंदी में बोला, तो मैं समझी नहीं, क्योंकि उनका क्या बहुत ऐसा टफ हिंदी रहता है ना। तो उनको मैंने बोला सर आप मेरे को लिख के दो। वाह क्या क्रिएटिविटी है। अभी आशुतोष जी की लैंग्वेज है ना, याद करना बहुत टफ रहता है रे कपूर। उन्होंने लिखा भोजन भजन खजाना यारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, 8 बजे के बाद कॉल करना नारी। ऐसा मेरे को बोले थे वो। सपना, तुझे शर्म नहीं आती? इतने प्यारे और मासूम हमारे राणा साहब, उनके बारे में ऐसी बातें कर रही है। नहीं शर्म नहीं आती, पेमेंट आती है। नहीं, मैं आपका मैम बहुत फैन हूँ, मैं आपका सब पिक्चर भी देखे ली हूँ। अभी भी आपकी पिक्चर आई थी ना, श्री 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 गोविंदा मेरा नाम। गोविंदा मेरा नाम। मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले सकती ना, मामा है मेरा यार, ऐसे तो गोविंदा बोले अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी कहते हैं ना, पजामा गिर जाए तो झुक के उठाने का, और मामा रूठ जाए तो फट से पटाने का। ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। हाय परी। हाय, हाउ आर यू? Hi, You're looking I'm- very pretty. थैंक यू। अभी बारिश हो जाती ना, बहुत अच्छी लग रही है। एकदम से लड़का निकलता है अंदर से। फिर आप उसमें होस्टिंग करते थे ना, वो इसका वो हंसने वाला शो में आप चैलेंज इसको। तो बिल्कुल नहीं था उसके हाँ। साथ काम करते हुए। हाँ, लेकिन वो आप होस्टिंग करके इसको बुलाते थे, ये आके जी। कॉमेडी करता था। जी। आज तूने इनको बुलाया है, आज भी तू ही कॉमेडी कर रहा है। इस बात से कुछ सीखा तूने? क्या? कोई तेरे को बुलाए या तू किसी को बुलाए, कॉमेडी तेरे को ही करनी है। हमको भी पता। हाय दीप्ति जी। आपका भी मैं शो देखती थी टीवी पे। थैंक यू। आप उसमें से घूमते थे ना। 10 साल में कितना देश घूमे रहेंगे आप? अराउंड 1991। 1991। अर्चना जी कुछ सीखो इनसे। क्या? ये होता है प्रोडक्शन के पैसे पे ऐश करना। ये तो सिंह चना में खुश हो जाती हैं। माथुर जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, और आपके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। लेके जाना आप, मैं दे दूंगी आपको। आपको पता है मेरा भी एक सपना था कि मैं होस्ट बनूं। फिर? हाँ, फिर एक होस्ट आया मार्केट में। उसने मेरा सपना तोड़ के मेरे को ही सपना बना डाला। सपना तो करने क्या आई इधर? मैं एक्चुअली बताने आई थी आप लोग को, ऋचा जी, मैं एक स्टार्टअप चालू किया है मैंने। अच्छा। हाँ, टाइम वेस्ट करने का। टाइम वेस्ट स्टार्टअप। एक्चुअली क्या, हमारे नाला सुपारा में बहुत टाइम है लोगों के पास, तो वेस्ट कैसे करे उसका मैंने चालू किया है। एक्चुअली क्या, उधर एक आदमी खड़ा था ऐसे नदी पे, मैंने उसको ऐसा धक्का दे दिया। तो इसमें कहाँ टाइम वेस्ट हुआ? जो लोग ढूंढने हैं उनका तो टाइम वेस्ट हुआ ना। ऐसा रहते हैं। हाँ, मेरे को ना आप लोग एक दिन के लिए नाला सोपारा में लगेंगे। क्यों? वो एक्चुअली मेरे चाचा जी है ना, वो जेल से छूट कर आ रहे हैं, तो उनकी खुशी में एक फंक्शन रखेला है, तो होस्टिंग करने का था। आप तेरे को शर्म नहीं आती कि मुजरिम छूट के आया, उनके लिए इतने बड़े बड़े मेहमानों को बुला? मेरे चाचा को मुजरिम मत बोलना तू। मुजरिम क्या होता है? पुलिस वालों ने उनको फंसाया था। कैसे? अरे पुलिस वालों ने उनको बोला कि कभी भी आपको हेल्प चाहिए तो 100 डायल करना। हाँ। अब मेरा चाचा चोर है,
तो वो चोरी करने के लिए गया, वो तिजोरी का ताला तोड़ रहा था, वो टूटा नहीं। हेल्प के लिए उसने 100 डायल किया, तो पुलिस वालों ने आके उसी को तोड़ डाला रे बाबा। लेकिन जो भी है, मेरे चाचा का ना टांग टूटेला है, हाँ, फिर भी वो भाग लेते हैं। टांग टूट गई फिर भी कैसे भाग लेते हैं? चेस में भाग लेते हैं, फिर सांप सीढ़ी में भाग लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं, 3 पत्ती रहता है ना, उसमें तो पक्का भाग लेते हैं, क्योंकि उसमें पुलिस फिर आ जाती है, तो वो हाथों के बल भाग लेते हैं। वो तो कानों के बल भी भाग लेते हैं। चल झूठी, कानों के बल कैसे भाग सकता कोई? नहीं भाग सकता तो नहीं भागते होंगे फिर। नहीं, मैं तो आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रही थी, स्टार्टअप बताया था ना मैंने। हाँ, मैं तो बहुत अच्छा टाइम वेस्ट कर लेती हूँ अर्चना जी। आप लोग का टाइम वेस्ट हुआ ना, जिसका भी नहीं हुआ है प्लीज मेरा नंबर ले लो। नंबर क्या है तुम्हारा? तेरे पास कितना टाइम है वेस्ट करने के लिए? पूछ रहा है, नंबर ले लो। खैर, लेकिन भले ही मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट किया हो, आप लोगों ने आके 4 चांद लगा दिए शो पे, इनके लिए जोरदार ताली। बाय, सी यू। अच्छा, हम आपके हैं कौन? क्या कल्ट फिल्म, क्या मजेदार फिल्म। रेणुका जी ने भाभी का रोल प्ले किया था उसमें। देखो, ये तालियां इस बात का गवाह है। मेरी भी भाभी जब घर में नई आई ना, तो मुझको लगा ये रेणुका शाहना जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रही। हमने तो वही सोच के भाई की शादी की थी। अच्छा, लोगों ने इतना पसंद किया उस किरदार को निभाने के बाद, आपके पास भाभी के ज्यादा ऑफर आने लगे किरदार के, शादी के ज्यादा आने लग गए थे? भाभी के। सब अपने भाई की शादी मुझसे करवाना चाह रहे थे। मैम, जो आप सीढ़ियों से गिरती हैं, हाँ। आपको डर नहीं लगा था कि अगर एक बार में ओके नहीं हुआ तो वाट लग जाएगी बार बार सीढ़ियों? जब सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए थोड़ा सा गिरना भी पड़ता है। हाय हाय। और सूरज जी 2-2 मिनट आके पूछ रहे थे कि कुछ हुआ तो नहीं, और कैसे होता। मुझे तो बल्कि अभिनय करना था कि मुझे लग रहा था, क्योंकि उन्होंने पूरी स्पंज की ऐसी स्टेयरकेस बनाई थी जिसपे मुझे ऐसा अभिनय करना था कि मुझे बहुत लग रहा था एक्चुअली। ऐसे मिनिमम आप और ऋचा जी, आप अगर दोनों को भगवान की सेक्रेटरी का कॉल आए कि वो रेडी हैं आपको इंटरव्यू देने के लिए, बे मजा आ गया है तो ऐसे कौन से सवाल होंगे जो आप उनसे पूछना चाहेंगी? मैं उनसे 3 सवाल पूछूंगी। ओके। उनसे एक तो ये पूछूंगी, ये जो बनाया जाता है कि जो स्वर्ग जाता है वो सब सफेद सफेद और सब ऐसे होता है, और जो नर्क जाता है वहाँ आग जल रही होती है और पार्टी चल रही होती है और सब पार्टी चल रही बेकार लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं, और यहाँ पर तो मेरे को एक तो समझना है कि ये इनका डिफरेंशिएशन क्या, और क्या करके आप यहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। मेरे दोस्त का मिलेंगे बेसिकली मुझे। दूसरी चीज मैं उनसे ये पूछूंगी, आप भगवान जी आपके कितने रूप हैं? नीचे झगड़ा ही बड़ा चल रहा है। झगड़ा चल रहा है, कितने धर्म बना दिए, कितनी जाति बना दी है, तो है कितने यहाँ आप एक ही है? दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क हिम। एंड कब आओगे? प्रकट कब होगे यहाँ पर आके सब सुलझाने के लिए? दैट्स प्रोबेबली व्हाट आई वुड आस्क हिम। वेरी नाइस क्वेश्चन। और मैं आपको एक बात मजे की बताऊं, भगवान भी हमारा शो देखते हैं, उन्होंने जरूर आपके क्वेश्चन सुन लिए। ऋचा, आपके बारे में एक हमने बात सुनी कि आप और पंडित रविशंकर जी किसी कॉन्सर्ट में बैठे हुए थे, और आपको शायद लगा कि पंडित जी शायद बोर तो नहीं हो रहे, आपने कहा कि उठ के चलते हैं, और उन्होंने आपको बिठाया। क्या, मेरे को पूरा किस्सा नहीं पता, प्लीज बताइए। अरे वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। सितार वादक पंडित रविशंकर जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनको कुछ कहीं अवार्ड मिला था कुछ, तो उनके तो वैसे वो बाउंसर, हम ही उनके बाउंसर हुआ करते थे जब तक वो थे। मैं उनको हाथ पकड़ पकड़ के स्टेज पे, मंच पे बहुत बिठाया उनको। तो वो जो आर्टिस्ट है, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, मतलब मुझे जब लगा कि इतना बेसुरा गा रहा है, तो मुझे लगा गुरुजी पे कितना टॉर्चर हो रहा होगा। मतलब जिस व्यक्ति को संगीत का भगवान कहते हैं और वो बैठ के सुन रहा है, तो अब वो मेरी एरोगेंस कह लीजिए। तो मैंने जाके कहा, गुरुजी आपको तो अवार्ड मिल गया, चलना है तो चले। ही सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो जिंदगी में रह गई साथ। उन्होंने कहा, बेटा कलाकार मंच पर है, उठकर नहीं जाते, वो जब गाना खत्म करेगा तब चल। तो वो एक चीज सीखी मैंने कि आप कितने, आपका बड़प्पन इसमें होता है कि आप अपने से छोटों को कितनी इज्जत दे पाते हैं, क्या उनको कैसे। तो उन्होंने वो कलाकार का सम्मान रखा और कला का सम्मान रखा, बोले वो मंच पे गा रहे हैं। मुझे ना जो आपने पंडित जी का किस्सा सुनाया, बड़े लोगों की
यही बात उन्हें बड़ा बनाती शायद। ये मुंबई में एक इवेंट था कॉर्पोरेट कंपनी का कोई, तो मैं परफॉर्म कर रहा था, मुझे बोलता करिए आप। अभी मेरे बाद ना बच्चन साहब आने वाले थे, कुछ इनॉग्रेशन था उनका। तो जैसे ही बच्चन साहब आए तो पता चल गया उधर बाउंसर आ रहे 3-4 इवेंट ऑर्गेनाइजर। मेरे को कहता हाँ। कि निकलो तुम, बच्चन साहब आ गए। और मैं वो करने लगा और मैंने बच्चन साहब को भी देख दिया। वो ऐसी गुफा सी नहीं बनी होती जैसे अपनी बनी, तो उसके अंदर खड़े और वो इवेंट वाले को बोल रहे हैं कि तुम चुप रहो, Yes. लेट हिम फिनिश हिज परफॉर्मेंस। Absolutely. तो दैट्स व्हाई That's amazing. बच्चन साहब, लव यू बच्चन साहब। He's the best. अब हम आपको आपकी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आप ही के फैंस के कुछ फनी कमेंट्स आपको दिखाना चाहेंगे। प्लीज हैव अ लुक। Oh God. दिखाइए जरा। पहली फोटो इतनी खूबसूरत है, रेणुका जी How sweet. और हमारे राणा साहब खड़े हैं। वेरी नाइस पिक्चर। आइए कमेंट्स देखते हैं। रेणुका मैम, आशुतोष सर सच में मुस्कुरा रहे हैं या आपने पीछे चाकू लगा रखा है? आप दोनों की फोटो देखकर मुझे अभी अभी याद आया कि मम्मी ने मुझे बैंगन और टमाटर लाने को बोला था, उन्हें भरता बनाना है। Amazing. Superb. कपड़े पहनो तो ऐसे पहनो कि 4 लोग कहें जल्दी से बदल लो। और दिखाइए। This is so funny. मिनी जी ने फोटो डाला है ये। द प्रोटेक्टर ऑफ द टॉम्स, हाफ मैन हाफ लायन। सम बहुत ज्यादा इंग्लिश है, फिर कभी पढ़ेंगे। ओके, नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये कहाँ की फोटो है मैम? Egypt का। हाँ, इजिप्ट है। कभी गए नहीं हम, सुना बहुत है इसके बारे में। मिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टूरिस्टों को नया पोस्ट सिखाया है, वरना अभी तक तो सब चोटी से ही पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे। हाँ, वेरी नाइस। ये इनको सीपीआर देकर वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही है। वेरी गुड वन। और दिखाइए। Oh God. मिनी जी, हर मम्मी के अंदर मम्मी नहीं होती, कभी कभी पापा भी होते हैं। सिर्फ एक मम्मी ही किसी और मम्मी के इतना करीब आ सकती है। मेरे पापा किसी और की मम्मी के करीब आए थे, मेरी मम्मी ने उन्हें बहुत मारा था। और दिखाइए। परिजाद ने फोटो डाला है। द ओशन ब्रीज, सूदिंग साउंड्स ऑफ वेव्स एंड सनशाइन कीप मी एट पीस। लड़कों को कभी ऐसे नहीं आते हैं कैप्शन, हम ज्यादा लिखते हैं ठंडी रेत, है ना? मतलब क्या बोले आदमी। बहुत प्यारी पिक्चर है परी आपकी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। आप टैन होके भी अच्छी दिख रही हैं, मैं टैन हो जाता हूं तो सिर्फ दांत दिखते हैं। लोग पैरों के निशान छोड़ के जाते हैं, आप कोहनी के निशान छोड़ के जाएंगी। अच्छा हुआ आपने हाथ से मुंह पकड़ा हुआ है, मेरा गिर गया था। ऐसी ही लड़कियों के कारण जुहू बीच वालों ने 70 रुपए की पाव भाजी 140 की कर दी है। Too funny. ओह, और दिखाइए। लो जी, रिचा जी ने, वाह रिचा जी, मैं सीरियसली सैल्यूट करता हूँ। आपने कितनी स्ट्रगल किया ना। कहाँ से आप कहाँ हो? अच्छा, आपका नहीं है। ओके, सॉरी। अटेंडेड द लॉन्च ऑफ ए वंडरफुल कैंप। फिर इतनी सारी इंग्लिश फिर। ओहो, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। ऑटो वाले को लगा ये इंटरव्यू लेने आई हैं, वो तैयार होने चला गया। आगे दिखाइए। और रिचा दीदी, ये शॉल आपने खरीदा है या आप कहीं चीफ गेस्ट बनी थी? और दिखाइए। लो जी, दीप्ति जी ने फोटो डाला है हमारे प्यारे अब्बास मस्तान साहब के साथ और हुसैन भाई। ये कहाँ, कब की फोटो है ये मेरी फ्रेंड पूजा बत्रा की बर्थडे पूजा की बत्रा, फोटो ओके। है। क्योंकि हमें गेस्ट से ही पूछना पड़ता है, क्योंकि अब्बास भाई वगैरह के कपड़े तो सेम ही रहते हैं हर जगह, तो हमें आइडिया लग पाता है कौन से फंक्शन की फोटो है। जी, कमेंट्स दिखाइए। अब्बास मस्तान को तो दुनिया पहले से जानती है, तीसरे भाई आज आपके चक्कर में बाहर आए हैं। अब्बास मस्तान हमेशा सफेद कपड़ों में रहते हैं, लेकिन फोटो कलरफुल लड़कियों के साथ खिंचाते हैं। वैसे तो तीसरा अंपायर दिखाई नहीं देता, आज तीनों दिख रहे हैं। मैडम, मेरी लॉन्ड्री की दुकान है, इनसे पूछ के प्लीज बताओ ना, इतनी सफेदी कौन सा पाउडर देता है? और दिखाइए। रेणुका जी ने ओ वाह मैम, आप चला लेते हो ट्रैक्टर? मतलब मैंने कोशिश की थी एक बार। अच्छा ऐसे जी। चला लेती हूँ, मतलब रेगुलरली नहीं चला। खेतों में तो चला ही सकते हैं, खेतों में कौन सा ट्रैफिक है? हाँ, नहीं वो तो ट्रैफिक में ये लोग रहते थे वहां पर। वो भी अपने ही होते हैं। हाँ, पर उनको मारना हाँ। तो सही नहीं है। आइए नीचे देखते हैं जी। ये दोनों आदमी पहले सामने खड़े थे, इनके बैठते ही साइड में आ गए।
किसी ने लिखा है ये ट्रैक्टर डीजल पे है या पेट्रोल पे, उसको किसी ने रिप्लाई किया नहीं भाई लोन पे। प्रणाम भाभी माँ, जिसने आशुतोष भैया को इतने साल चला लिया, ट्रैक्टर चलाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात? बड़े आए और बुरे लोग हैं। और दिखाइए। लो जी, मिनी जी ने फोटो डाला है। ए आप हर फोटो पे इतनी इंग्लिश लिखती हैं मिनी जी? मेरे कैप्शन थोड़े लंबे होते हैं। आदमी कमेंट कहाँ करे, देखो आप जहाँ पे कमेंट करने वहां पे आपने कैप्शन भर दिया है। डू नॉट जज मी फॉर बीइंग संस्कारी, बट वंस एवरी विंटर आई ट्रांसफॉर्म इनटू माय ग्रैंडमॉम एंड मेक फ्रेश अचार फ्रॉम हर हैंड रिटन रेसिपी। अभी भी कितनी बाकी है। सॉरी, मेरे अंदर बहुत कहानियां हैं। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। ये मैंने डिलीट क्यों नहीं किए मेरे को? मैडम, इतना सब लिखने की जगह अगर आपने अचार के साथ पापड़ फ्री लिखा होता तो ज्यादा बिक्री होती। और दिखाइए। आप अचार अच्छा बना लेती हैं, मैं पूरी अच्छी बना लेता हूं, हम दोनों मिलकर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। मैंने दादर स्टेशन पे स्टॉल भी देख रखा है। ये खुली जुल्फे, ये लाली, ये खुली जुल्फे, ये लाली, उफ क्या मार डालोगी। ये सारा सामान क्यों रखा है, इनका क्या अचार डालोगी? उन्होंने अचार डालने के लिए ही रखा है भैया। लड़कियां मन में ठान ले तो मिर्च भी पिंक कलर की ढूंढ लेती हैं। हाँ मिनी मैम, ये हमने देखी नहीं कभी इस कलर की मिर्च। मैं खास ढूंढ के लाती हूँ, और ये पिंक नहीं है, रेड है, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया कलर। पीछे फूल भी बैकग्राउंड में पिंक लगाए हैं आपने। हाँ। और आगे देखते हैं। और भी है, हे भगवान। फरीजाद का फोटो आ गया है। When words fall short, chocolate can speak volume. Again, मैं क्या एक दो लाइन में ठीक रहता हूँ, तीसरी चौथी में पकड़ जाता हूँ। आप चॉकलेट बना लेती हो? हाँ, लॉकडाउन में हम तो सुपरमार्केट खोल सकते हैं बॉस। अचार, चॉकलेट, क्या क्या बन रहा है यहाँ पर। मैं ट्रैक्टर चला के मार्केटिंग कर लूंगी। और मैं पापड़ बनाना जानती हूँ। मैं खाऊंगी। आप खेतों में। मैं खाती क्या हूँ बात है। हाँ, एक सबसे मेहनत वाला काम। सुपरमार्केट खुल गया। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। परी जी, आपसे चॉकलेट खरीद के वैलेंटाइन डे पे आपको ही भिजवा सकते हैं क्या? किसी ने उसको रिप्लाई किया है, तेरी माँ ने थेपले मंगाए हैं, पहले वो लेके जा, घर पे इंतजार कर रही है। मैंने भी ऐसे चॉकलेट बनाने वाली लड़की से शादी कर ली। वो सिर्फ वैलेंटाइन डे पे चॉकलेट बनाती है, बाकी साल भर मैं रोटी बनाता हूँ। तो हमने कहा था भुगतो अब। अरे आप चॉकलेट की बात कर रही हैं, आपके हाथ से तो मैं जहर भी पी लूंगा। किसी ने फिर रिप्लाई किया, मैंने तेरी फोटो देखी है, तू अपना हाथ भी चाट लेगा तो भी मर जाएगा। देखो लोग आपस में कितना एंजॉय कर रहे हैं। और दिखाइए। रिचा जी ने ये फोटो डाला है, सरसों के खेत, ताजी हवा, सर्दी की धूप और हमारा बुंदेलखंड। वेरी नाइस पिक्चर रिचा जी। आइए कमेंट्स देखते हैं। मैं भी आपका राज बन के आता, मगर गूगल खेत का रास्ता नहीं दिखा रहा। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके खेतों में सिमरन और रिचा दिखती हैं। हम जाते हैं तो सुरेश और घनश्याम ही दिखते हैं। ये बेस्ट है। सरसों के खेत में फोटो खिंचवाने गई थी, 4 आदमी उठ के भागे, इसलिए हंस रही हैं। हाँ, सरसों के खेत में परसों से बैठे होंगे वो। लोटा लेके। और दिखाइए। लो जी, भटनागर साहब आ गए हैं फिर लंबे कैप्शन के साथ। इफ यू लव फूड देन दिस इज द प्लेस टू बी। ओह, बहुत अच्छी पिक्चर। आइए कमेंट्स देखते हैं। आप बोल रही हैं तो लंदन मान लेते हैं, वरना बैकग्राउंड से तो कुरला लग रहा है। टारपोलिन देखो। ये सूंघ कर चेक कर रही हैं कि मार्केट की तरह संतरे भी तो पुराने नहीं हैं। आप अंडा सूंघ के बता सकती हैं उसमें मुर्गी निकलेगी या मुर्गा? ये क्या बात हुई? और दिखाइए। मैम प्लीज, जो संतरा आपने पीछे छुपाया उसको वापस रख दो। और दिखाइए। टू गुड। खत्म, धन्यवाद, शुक्रिया।